ऑन 8th ऑफ अक्टूबर 2024 सीबीआईसी ने एक मेजर चेंज लाया है इन केस ऑफ प्रोविजन ऑफ रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो कि एप्लीकेबल कर दिया गया है फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर 2024। मतलब आज से उसकी एप्लीकेबिलिटी कर दी गई है। तो प्रोविजन ये है कि अगर आप एक ओनर हो कमर्शियल प्रॉपर्टी के और आप जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड नहीं हो, इन दैट केस आप उस प्रॉपर्टी को किसी को रेंट पे देते हो और जो बंदा आपसे प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा है ही इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो इन सच केस जो बंदा आपसे प्रॉपर्टी लिया है रेंट पे ही विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अब आप मेरे से पूछोगे कि सर इससे पहले मतलब आज से पहले के प्रोविजंस क्या थे। तो आज से पहले प्रोविजंस ये थे कि जो बंदा रेंट पे देता था प्रॉपर्टी को, कमर्शियल प्रॉपर्टी को, अगर वो रजिस्टर्ड होता था जीएसटी में तो ऑब्वियसली वो बिल में जीएसटी चार्ज करके ही देता था। और अगर वो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीटली जीएसटी से बाहर हो जाती थी और हमें ये नहीं देखना होता था कि जो बंदा रेंट पे ले रहा है वो रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है। लेकिन आज के बाद से आप अगर जो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है अगर वो अनरजिस्टर्ड है और सामने वाला बंदा अगर रजिस्टर्ड है तो अब बर्डन उसके ऊपर आ गया कि जीएसटी उसे पे करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। भले ही वो उसका इनपुट क्लेम कर सकता है प्रोवाइडेड ही सेटिस्फाइज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू क्लेमिंग ऑफ आईटीसी, बट देन ऑल्सो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी तो अराइज हो ही गई है। थैंक यू।